गुड मॉर्निंग गाइस। कैसे हैं आप सभी गाइस? आप सबकी बहुत भारी डिमांड पर मिरर ऑफ कॉमन एरर को बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर के आए हैं आपके अपने सौरभजन सर, जिनको आप बहुत प्यार देते हैं। इसीलिए आपकी बात को हमने सर्वोपरि रखा और आपके कहते ही हमने तुरंत आपके लिए वीडियो को शुरू से बनाना शुरू कर दिया। इस बुक के हालांकि हम लोग काफ़ी सेट्स आपको करा चुके थे, लेकिन फ़िलहाल अब ये हो रही है बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरू। सो आपको मज़ा आ जाएगा पढ़ने में। आज का है सेट नंबर 4। आप देखिएगा, इससे पहले के 3 सेट हम लोग करा चुके हैं। साथ ही साथ आप जाइएगा हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में, इसके लिए हमने एक अलग से ही फोल्डर क्रिएट किया है, अ मिरर ऑफ कॉमन एरर बुक, जहाँ आपको मिरर ऑफ कॉमन एरर के सभी सेट सीरियल वाइज मिल जाएंगे। सब पे लिखा होता है सेट नंबर, आपको बहुत ईजिली वहाँ पर जाकर चेक कर लेना है। सेंटेंस की शुरुआत करते हैं। यह है आपका आरआरबी कलकत्ता एग्जाम 1987 में आया हुआ। कह रहा है कि बीइंग दैट ही इज़ इंटरेस्टेड इन गेटिंग हिमसेल्फ एग्जामाइंड बाय अ हार्ट स्पेशलिस्ट वी मस्ट ट्राई आवर बेस्ट टू टेक हिम टू अ रेपुटेड डॉक्टर। यहाँ पे बीइंग दैट जो लगाया उसने एज ए कंजक्शन ऑफ रीज़न लगाया है। क्या लगाया उसने आपको? एज ए कंजक्शन ऑफ रीज़न। आपके पास 2 तरह की कंजक्शन होती हैं, एक तो कंजक्शन ऑफ रीज़न और एक कंजक्शन ऑफ रिजल्ट। कंजक्शन ऑफ रीजन्स, ध्यान सुन लीजिएगा, और कंजक्शन ऑफ रिजल्ट। अगर आपको ये दोनों कंजक्शन खूब अच्छे से पढ़नी है तो अच्छा होगा कि आप यही लिखिएगा यूट्यूब पे, बस ब्रैकेट में लिख दीजिएगा बाय सौरभजन सर, ऐसे सर्च कर लीजिएगा। या फिर आप हमारे फोल्डर पर जाइए ग्रामर टॉपिक पर और वहाँ जाके पढ़िएगा कंजक्शन ऑफ रीज़न, कंजक्शन ऑफ रिजल्ट। बहुत ही प्यारा टॉपिक है, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है। यस, सो यहाँ पे आपको कंजक्शन ऑफ रीज़न लगाना था। यस, तो कंजक्शन ऑफ रीज़न आपकी 4 होती हैं, बिकॉज, एज, सिंस, और एक और होती है मुझे याद नहीं आ रही फिलहाल, आप वीडियो में जाकर देख लीजिएगा। तो इनमें से कोई भी एक सेंटेंस को शुरुआत में लगा सकते हैं आप और सेंटेंस को ठीक कर सकते हैं। आप इनमें से किसी भी एक का प्रयोग यहाँ पर करेंगे। बिकॉज ही इज़ इंटरेस्टेड इन गेटिंग हिमसेल्फ एग्जामाइंड बाय अ हार्ट स्पेशलिस्ट वी मस्ट ट्राई आवर बेस्ट टू टेक हिम टू अ रेपुटेड डॉक्टर, या फिर एज या फिर सिज, जो भी आप लगाना चाहें। द कॉलेज इज होल्डिंग स्पेशल लेक्चर फॉर देयर स्टूडेंट एंड टीचर्स सो दैट दे मे गेट एनलाइटन अबाउट द इकोनॉमिक प्रॉब्लम। कॉलेज जो है एक स्पेशल लेक्चर ले रहा है। द कॉलेज, कॉलेज के लिए उसने इस लगाया, इसका मतलब कॉलेज को वो सिंगुलर मान रहा है। क्लियर बात? इज होल्डिंग स्पेशल लेक्चर फॉर देयर, जब कॉलेज की बात आ रही है, कॉलेज जो है एक स्पेशल लेक्चर ले रहा है अपने स्टूडेंट्स के लिए, अपने मतलब कॉलेज के स्टूडेंट के लिए। कॉलेज के लिए फिर आप देयर का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि जब कॉलेज के लिए सिंगुलर का इस्तेमाल किया है तो इसका मतलब कॉलेज सिंगुलर नाउन है, और सिंगुलर नाउन के लिए देयर का नहीं इट्स का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे आप लगाएंगे इट्स, सेंटेंस हो जाएगा आपका करेक्ट। मेरी बात समझ में आई ना खूब अच्छे से? तो सेंटेंस का आंसर हो जाएगा यहाँ पे देयर की जगह इट्स, यानी कि इस सेंटेंस के बी पार्ट में एरर हो जाएगी। समझ में आ गया है खूब अच्छे से? बहुत अच्छी बात है। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। कह रहा है कि आफ्टर द ब्रीफ अपीयरेंस बिफोर द वेटिंग क्राउड्स ही वॉज टेकन टू द गवर्नर चैम्बर्स फॉर द स्वेरिंग इन सेरेमनी। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, कह रहा है कि आफ्टर द ब्रीफ अपीयरेंस, आफ्टर आपका एक प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन की बात करें तो हम वैसे कुछ नहीं मानते, खत्म पोर्शन। बिफोर द वेटिंग क्राउड्स, ये भी एक प्रपोजिशन है, ये भी आपका हुआ खत्म, यानी कि पहले वाले हिस्से में कोई मिस्टेक नहीं होगी, आप इसको छोड़ दीजिए। ही वॉज टेकन, ही के साथ वॉज बिल्कुल ठीक है, सिंगुलर वर्ब, साथ में थर्ड फॉर्म लगाई, ये भी ठीक है, बी की फॉर्म के साथ थर्ड फॉर्म आया करती है। टू द गवर्नर, गवर्नर आपका एक नाउन है और चैम्बर भी आपका एक नाउन है। किसी भी सेंटेंस में 2 नाउन एक साथ कभी भी नहीं आया करते, ध्यान रखिए। 2 नाउन नहीं, कोई भी 2 चीज़ जो सेम फैमिली की हो वो एक साथ नहीं आएंगी, चाहे वो नाउन हो, प्रनाउन हो, वर्ब हो, एडजेक्टिव हो, डबल फ्यूचर हो, कुछ भी हो, सेम फैमिली के 2 वर्ड एक साथ नहीं आएंगे। यदि कभी भी आपको 2 नाउन एक साथ दिखाई दे, नाउन 1 प्लस नाउन 2, तो आप इसे ठीक करने के लिए क्या करेंगे, या तो पहला दूसरा वाला नाउन पहले, फिर ऑफ, फिर नाउन 1, पहला तरीका।
या फिर आप नाउन 1 को अपनी जगह ही रहने दें, बस उसमें एपोस्ट्रोफी एस लगा दें और फिर नाउन 2। ये 2 तरह से आप इसको ठीक कर सकते हैं। यानी कि कुल मिलाकर के आपको सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम में निकाल करके आनी है मिस्टेक, और कुछ भी आपको नहीं करके आना है। अगर आप मिस्टेक भी निकालनी सीखने हैं तो भी समझ लीजिए कि आपने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। यस, क्योंकि एग्ज़ाम में सिर्फ और सिर्फ आपको एरर निकाल के आनी है, सिलेक्शन लेना है, बात खत्म। यस, सेंटेंस को ठीक करना है, ठेका आपने नहीं ले रखा, लेकिन हम आपको बिल्कुल क्रिस्प बना के छोड़ेंगे। आप सेंटेंस को ठीक करना भी जान जाएंगे और एरर निकालना भी जान जाएंगे। कांग्रेस डिसिडेंट्स एंड मैनी मेंबर्स ऑफ द अपोजिशन हैज़ माउंटेड, ध्यान दीजिएगा सेंटेंस पे। यहाँ पर उसने कहा कांग्रेस डिसिडेंट्स पहले प्लूरल है, फिर सेंटेंस को जुड़ा एंड से, और मैनी मेंबर्स, 2 नाउन एंड से जुड़े हुए हैं तो वैसे ही प्लूरल हो जाएंगे। जैसे कि 1 एंड 1 कितना होता है 2, तो ये 2 प्लूरल है। आप 2 के लिए बॉयज़ लगाएंगे या फिर बॉय लगाएंगे? यस, आप बॉयज़ के साथ आर लगाएंगे या फिर इस लगाएंगे? बताओ बच्चों। तो यहाँ पे आप लोग भी देख रहे होंगे, जब 1 और 1 2, तो 2 बॉयज़ आर ताकि 2 बॉयज़ इज। यस, तो यहाँ पे भी आपकी प्लूरल वर्ब होनी चाहिए थी, हैज़ नहीं, यहाँ हैव होना चाहिए था सी पोर्शन में। इसकी गलती है, हैज़ को हैव करना होगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, सेंटेंस की शुरुआत ही करी उसने हैड से। हैड दे हैव, हैज़ हैव हैड की फैमिली के साथ आप हमेशा इस्तेमाल करते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म का। तो यहाँ पे हैव को थर्ड फॉर्म बनाना होगा आपको, तभी जाकर के सेंटेंस ठीक होगा। ध्यान रखें, आपकी हैव एज ए हेल्पिंग वर्ब भी है और हैव आपकी एक मेन वर्ब भी है। सेंटेंस के अंदर जब हेल्पिंग वर्ब के बाद हैव आए तो उसे मेन वर्ब समझा जाएगा। सेंटेंस के अंदर अगर हेल्पिंग वर्ब हो ही ना, बस केवल हैव आए, तो ही उसे मेन वर्ब समझा जाएगा। वर्ब नाम के चैप्टर में हमने आपको क्लियर बताया था, यदि हेल्पिंग वर्ब के बाद सेंटेंस में मेन वर्ब ना हो तो हेल्पिंग वर्ब को ही मेन वर्ब समझा जाए। जैसे कि मैंने कहा आई हैव अ डॉग, इस सेंटेंस में हैव के बाद मेन वर्ब नहीं आई है, इसका मतलब यहाँ पे हैव ही यहाँ पे मेन वर्ब है। हैव यहाँ पे एज ए हेल्पिंग वर्ब काम नहीं कर रहा है। मेरे पास एक कुत्ता है, इसका मतलब मैं एक कुत्ता रखता हूँ। सेंटेंस में ए पोर्शन में ही हैड दे हैड हो जाना चाहिए, सेंटेंस ठीक हो जाएगा। द सेक्रेटरी ऑफ द वर्कर्स यूनियन, सेंटेंस नंबर 6, द सेक्रेटरी ऑफ द वर्कर्स यूनियन, काट दो सारा, टेंशन फ्री, रिमार्क्ड दैट द प्रेजेंट गवर्नमेंट इज टू सेल्फिश दैट इट केयर्ड वेरी लिटिल अबाउट सॉल्विंग एनीवन्स एज प्रॉब्लम। ध्यान दीजिएगा, सेंटेंस में आपको दिख रहा है रिमार्क्ड, क्या दिख रहा है? रिमार्क्ड दिख रहा है, तो आपको ये पता होगा सेकंड फॉर्म है। दैट द प्रेजेंट गवर्नमेंट इज नहीं, आपको इस सेंटेंस में वोज लगाना था क्योंकि सेंटेंस पास्ट में चल रहा है, प्रेजेंट में नहीं। इस सेंटेंस में इज की जगह बेहतर होगा कि आप वोज का इस्तेमाल करें। किसका इस्तेमाल करें? वोज का। तो ये सेंटेंस सही हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको पहले भी कई बार बताया कि अगर सेंटेंस प्रेजेंट में चल रहा हो तो पूरा प्रेजेंट चलेगा, पास्ट में चल रहा हो तो पूरा पास्ट चलेगा। हाँ, ये बात सत्य है कि खूब सारे बच्चे यहाँ कन्फ्यूज हो सकते हैं प्रेजेंट गवर्नमेंट के नाम से, लेकिन प्रेजेंट का मतलब ये नहीं कि सेंटेंस प्रेजेंट में बनेगा, ये ध्यान रखें आप। क्लियर बात। दूसरी बात, यहाँ पे एक बात का और ध्यान रखें, ये सेंटेंस आपका जा रहा है स्पीच पर, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पर जा रहा है सेंटेंस। जब सेंटेंस में रिमार्क आ रहा है और दैट आ रहा है तो समझो कंजक्शन की तरह काम कर रहा है दैट, यहाँ पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट पर जा रहा है। और डायरेक्ट इनडायरेक्ट का रूल ये है कि कंजक्शन के तुरंत बाद सेंटेंस उसी फॉर्म में बनेगा जिस फॉर्म में सेंटेंस पहले वाला बना होगा। पहले वाला पास्ट तो बाद वाला ही पास्ट, पहले वाला फ्यूचर तो बाद वाला ही फ्यूचर, पहले वाला प्रेजेंट तो बाद वाला भी प्रेजेंट। द रिसेंट सिम्पोजियम ऑन censorship indicated that to refrain with saying or writing something about others is a form of self censorship। 7th, बच्चों एक बहुत ही प्यारा सा स्ट्रक्चर देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो रूल्स के साथ नहीं काम करी जा सकती। मैं अक्सर बोलता हूँ बच्चों को कि हम लोग जो पढ़ाते हैं आपको, ये रूल्स नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये है, रूल्स तो
वो लोग पढ़ा रहे हैं यूट्यूब पर खड़े होकर, बस नए नए कोर्स स्टार्ट करते रहते हैं अपने कि अब नया बैच शुरू हो रहा है, अब नया बैच शुरू हो रहा है, उसका शुरू हो रहा है, उसका शुरू हो रहा है, पढ़ा। अब ग्रामर के बारे में सोचिए कि भाई आज बैंक के लिए भी ग्रामर का नया बैच शुरू हो रहा है, यूपी टेट के लिए ग्रामर का नया बैच शुरू हो रहा है। भैया ग्रामर तो ग्रामर ही रहेगी, आप आई के साथ हैज लगा दोगे क्या बैंक के एग्जाम में या एसएससी के एग्जाम में अलग लगा दोगे क्या? ग्रामर के नियम कानून बदल सकते हैं, लेकिन वो साफ साफ तरीके हैं आपको पकड़ने के, आपको ट्रैप करने के, आपको बहुत अच्छे अच्छे लुभावने ऑफर दे करके 2-3 दिन नया सा पढ़ा करके फिर से आपको उसी पोर्टल पे ले आएंगे, क्योंकि उनको आता ही वही है, वो आपको उसी पोर्शन पे ले आएंगे। लेकिन ध्यान रखें, जब तक आप रूल्स को अप्लाई करना नहीं सीखेंगे, देखिए यहाँ मेरा किसी को क्रिटिसाइज करने का कोई भी उद्देश्य नहीं है, यहाँ सिर्फ और सिर्फ मेरा उद्देश्य आप है। आपसे मतलब वो बच्चे जो मुझे इतना प्यार दे रहे हैं, जो मेरे लिए अपना नेट डाटा कनेक्ट खर्च कर रहे हैं, तो क्या मेरा फर्ज नहीं बनता कि उनका 1.5 GB डाटा की कुछ कीमत दी जाए? आप इस 1.5 GB डाटा को कहीं और भी यूज़ कर सकते हैं, आप फिल्में देख सकते हैं और बहुत सारी चीज़ देख सकते हैं, प्रैंक वीडियो बना सकते हैं, टिकटॉक चला सकते हैं, लेकिन आप मेरे लिए यूज़ कर रहे हैं। सो मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको सही सलाह दूँ। जब तक आप रूल्स को अप्लाई करना नहीं सीखेंगे, आप 40 बार नहीं 400 बार कोचिंग ले लीजिएगा, उस टीचर को बैठा दीजिएगा एग्जाम में, आप वो भी एग्जाम क्लियर नहीं कर पाएगा, ध्यान रखें आप। तो हम लोग इसलिए साफ बोल देते हैं कि हम लोग आपको रूल्स नहीं पढ़ा रहे हैं, हम लोग आपको ट्रिक्स बता रहे हैं करना क्या है। अब जरा इसी सेंटेंस में छोड़ो तो कोई रूल अप्लाई ही नहीं होगा। अब रट्टाफिकेशन की बात छोड़ दीजिए, आप याद रखिए रिफ्रेन, एब्सटेन, एब्सटेन, रिफ्रेन, प्रोहिबिट, सफरिंग, ये तो आपने बचपन में सुना होगा, आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, याद होगा। इनके साथ हमेशा कंजक्शन फ्रॉम प्रपोजिशन फ्रॉम चलती है, आपकी ध्यान रखना। एब्सटेन फ्रॉम, रिफ्रेन फ्रॉम, प्रोहिबिट फ्रॉम, सफरिंग फ्रॉम, यार बचपन सुनते आ रहे हैं कि आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट सो आई कैन नॉट एबल टू अटेंड। यार हद हो गई, अब कहाँ लेके चलूँ मैं आपको, बताओ आप। एक रूल जो आप 4th से लेके 8th तक कंटिन्यू पढ़ते हैं, आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट, उसके बाद भी क्या मुझे आपको उस रूल्स को बताने की ज़रूरत है? आप उसे अपने डेली यूज़ में लाइए ना, क्यों बेवकूफ़ बन रहे हैं आप लोग? ग्रामर रूल्स बार बार पढ़ के ग्रामर रूल्स आप 50 बार पढ़ लीजिए, तब भी सिलेक्शन हो जाए तो मुझे बताइएगा। इस सेंटेंस में बी पार्ट में रिफ्रेन के साथ उसने विज लगाया है, बस वही गलती है और कोई गलती नहीं है। इस तरह से अगर आप पढ़ेंगे तो गलती आपके आंखों के सामने खुद ब खुद चल के आएगी, भाई मैं हूँ गलती, मुझे पकड़ और एरर ठीक कर। सेंटेंस नंबर 8 देखिए, 8 सेंटेंस में क्या कह रहा है? कह रहा है कि द इंडियन वे ऑफ थिंकिंग इज सुपीरियर टू मोस्ट ऑफ द कंट्रीज टू ऑफ द वर्ल्ड। इंडियन वे का जो सोचने का तरीका है वो बहुत अलग है और वर्ल्ड से। यहाँ तुलना की जा रही है इंडियन वे ऑफ थिंकिंग की अन्य देशों के वे ऑफ थिंकिंग से। यस, तो यहाँ पे आपको सेंटेंस में जब इस तरह बात की जाए, मैंने कहा एक सेंटेंस मेरा देखिए, मैंने कहा द रोड्स ऑफ सहारनपुर, द रोड्स ऑफ सहारनपुर आर बेटर देन देहरादून। अब जरा सोच के देखिए, मैंने कहा सहारनपुर की सड़कें देहरादून से अच्छी हैं, देहरादून से अच्छी नहीं, देहरादून की सड़कों से अच्छी हैं। ये कहिए आप इसको, देहरादून से नहीं, देहरादून की सड़कों से अच्छी हैं, ये कहिए। मैं कहने लगूँ भाई मेरी इंग्लिश तुमसे अच्छी है, मेरी इंग्लिश तुमसे अच्छी नहीं है, मेरी इंग्लिश तुम्हारी इंग्लिश से अच्छी है। तुमसे अच्छा तो कोई भी नहीं है, चांद तारे फूल और शबनम, तुमसे अच्छा कौन है? भाई तुमसे अच्छा कोई नहीं है, तुमसे अच्छी मेरी इंग्लिश हो सकती है, बस वो भी इसलिए क्योंकि मैंने आपसे थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ा है। आप मुझसे थोड़ा ज़्यादा पढ़ लीजिए, मैं आपकी वीडियो देखता होऊंगा, ये डेफिनेटली वादा है मेरा आपसे। आप थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ लीजिए फिर वीडियो बनाइए, मैं आपकी वीडियो देखता होऊंगा। कह रहा है कि द इंडियन वे ऑफ थिंकिंग इज सुपीरियर। जब इस तरह की बात हो, मैंने कहा द रोड्स ऑफ सहारनपुर आर बेटर देन देहरादून, तो आपको यहाँ पे कंपेरेटिव डिग्री के बाद अगर बाद में सिंगुलर नाउन हो तो दैट ऑफ और प्लूरल हो तो दोज ऑफ का इस्तेमाल करना होता है, सिंगुलर के लिए और प्लूरल के लिए। तो द इंडियन वे ऑफ थिंकिंग इज सुपीरियर दैट ऑफ मोस्ट ऑफ द अदर कंट्रीज। यानी कि इस सेंटेंस में आपका सी पर्सन हो जाएगा रॉन्ग, टू की जगह आपको लगाना होगा दैट ऑफ, क्योंकि बात हो रही है वे ऑफ थिंकिंग की जो कि सिंगुलर है। यस, तो करेक्ट हो जाएगा आपका। अ लेटर ऑफ रिकमेंडेशन फ्रॉम द प्रिंसिपल एंड द हेड ऑफ द इंग्लिश डिपार्टमेंट। इस तरह का सेंटेंस ये समझ लीजिए आपके लिए रामबाण है, जो 9 सेंटेंस आ रहा है। मेरे रूल अगर कहीं भी फेल हो जाएं तो मुझे बोल दीजिएगा, मैं वीडियो बनानी छोड़ दूंगा अगले दिन ही, ध्यान रखें आप। मेरे रूल से मतलब ये नहीं कि मैंने अपने रूल बनाए हुए हैं या मैं अंग्रेज का बच्चा हूँ,
मैंने बहुत सारे प्रैक्टिस सेट सोल्व किए हैं, उसके ऊपर कुछ ट्रिक्स बनाई हैं और वो ट्रिक्स हमेशा काम करती हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि प्रपोजिशन के बाद वाले पार्ट को कुछ नहीं मानते हैं और आगे बढ़ते चले जाओ, कूदते हैं मेरे साथ में। यस, जरा अगर ये ट्रिक्स आपके पास होंगी तो आप देखना कहाँ कूद जाओगे। सेंटेंस में कह रहा है कि अ लेटर, देखते रहना बच्चों, सेंटेंस पे निगाह रखना बस, क्योंकि मैं सारी बात लिख नहीं पाऊंगा। अ लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, यार खत्म बात, प्रपोजिशन के बाद वाला खत्म। फ्रॉम द प्रिंसिपल एंड द हेड, खत्म। ऑफ इंग्लिश डिपार्टमेंट, खत्म। अब आया आपका हैव। अब इन सबको खत्म करते हुए जरा सेंटेंस पढ़ो। अ लेटर हैव, अगर अभी भी आपका मन ना बोल रहा हो ना कि गलत है तो बस फिर मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकता, फिर तो मैं बोल रहूँगा 2 मिनट के लिए आपके लिए। क्या आप ए के साथ में प्लूरल लगाएंगे? अ बॉयज़ आर प्लेइंग क्रिकेट, अ बॉय आर प्लेइंग क्रिकेट, एक लड़का क्रिकेट खेल रहे हैं, ठीक है ये कहना। अगर आपको लग रहा है ठीक है तो हैव लगाइएगा। आप बताइए एल लेटर के साथ में हैव आएगा या हैज़? आपको यहाँ हैज़ लगाना होगा। ये सबसे बेस्ट तरीका बताया मैंने आपको सेंटेंस को कट करना है। कहाँ तक कट करेंगे? जब तक अगली प्रीपोजिशन ना आ जाए या अगली हेल्पिंग वर्ब ना आ जाए, मेन वर्ब ना आ जाए, तब तक आप प्रीपोजिशन के बाद वाले को कट करते चले जाइए। आपका सेंटेंस ऐसे ठीक होगा। बस मैं क्या कह दूँ, यस, ये जो बात मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये बहुत ही प्यारी बात बताइए मैंने आपको। एन इंडियन ड्राइवर और कारपेंटर हैज़ टू वर्क, सेंटेंस में आया आपका और। क्या है आपका सेंटेंस में? और। अब इन दोनों को अलग अलग ही माना जाएगा, ड्राइवर को अलग, कारपेंटर को अलग, यानी कि या तो ये या ये, और दोनों ही सिंगुलर हैं तो आपका हैज़ लगाना, ठीक है। हैज़ टू वर्क अबाउट 2 hours टू बाय किलोग्राम ऑफ राइस। यहाँ पे किलोग्राम ऑफ राइस का है जब जितने भी ये मात्रात्मक या संख्यात्मक नाउन होते हैं, किलोग्राम, करोड़, 1000, लाख, मिलीमीटर, मीटर, इनसे पहले कोई निश्चित संख्या ना हो तो आप इनमें ऐसे ईएस लगाते हैं, ध्यान रखना। किलोग्राम्स ऑफ राइस, यदि जितने भी संख्यात्मक या मात्रात्मक नाउन हैं इनसे पहले कोई संख्या ना हो, किलोग्राम, 1000, करोड़, रुपीज़, लाख, इनसे पहले कोई संख्या ना हो तो आप इनमें ऐसे ईएस लगाएंगे जो मैंने किया यहाँ पे। किलोग्राम्स ऑफ राइस ऐसे कीजिए या फिर आप अ किलोग्राम कीजिए, तब ठीक होगा सेंटेंस। लेकिन ये गलत है, ध्यान रखिए। कभी भी ये दिए गए वर्ड जो मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं लिख नहीं रहा हूँ, बोल रहा हूँ, सुनेगा। 1000, करोड़, लाख, मीटर, किलोमीटर, मिलीमीटर, दर्जन, ये वर्ड कभी भी इनसे पहले अगर कोई संख्या ना हो 1 2 3 4 5 तो इनके साथ ऐसे आइएस आएगा, ध्यान रखें। अगर इनके सामने कोई संख्या हो 1 2 3 4 5 तो ऐसे आइएस नहीं आएगा। यस, चलिए। एन इंडियन ड्राइवर हो चुका है तो लाइक मोस्ट यंग वुमन लिविंग एट होम्स आई कांट रियली टॉक अबाउट माई आइडियाज़ और वट आई रियली फील टू माई पेरेंट्स। सेंटेंस में आपको बताना है कि क्या एरर है। अब ये सेंटेंस इतना टुच्चा है कि इस पर अगर मैं बात भी करूँ तो बड़ा बेईमानी है। लाइक मोस्ट यंग वुमन लिविंग एट होम्स, एट होम्स नहीं, एट होम ही होता है बस। यस, एट होम्स नहीं होता है कुछ भी, गलत है आपका ये। क्लियर बात समझ में आ गई? आराम से चलता हूँ आगे 12 पे। कह रहे कि द मिनिस्टर अकॉर्ड विद हिज कलीग्स एंड एग्रीड दैट द न्यू प्रोजेक्ट ऑन एजुकेशन शुड बी सैंक्शन इमीडिएटली। माफी चाहूँगा, 12 देखिएगा। द मिनिस्टर कंकर्ड विद हिज कलीग्स, पहले वर्ड में उसने लगाया कंकर्ड, CONCURRED, जिसका मतलब होता है सहमत होना। क्या होता है? सहमत होना। जबकि ये एक वोकैबुलरी बेस्ड सेंटेंस है, इस सेंटेंस में कंकर्ड की जगह आपको लगाना होगा कन्फर्ड, यानी कि सलाह करना या बात करना। क्या करना? सलाह करना या बात करना। द मिनिस्टर कन्फर्ड विद हिज कलीग्स, मिनिस्टर ने अपने कलीग्स यानी कि सहयोगी से बात करी। एंड एग्रीड, और इस समझौते पहुंचा या फिर हाँ करी, दैट द न्यू प्रोजेक्ट ऑफ एजुकेशन शुड बी सैंक्शन इमीडिएटली। तो इस सेंटेंस में ए पार्ट में हो जाएगी मिस्टेक। 40 सेंटेंस, हालांकि इस सेट में 50 सेंटेंस थे, लेकिन 15 सेंटेंस नेक्स्ट पेज होने की वजह से, उस पेज की वजह से मुझे फ़ोटो लेनी पड़ती। मैं आपको 14 ही सेंटेंस करा रहा हूँ और बहुत है ये भी। यस, मेरे साथ अगर आप इतना भी कर लो तो मैं कह रहा हूँ बहुत है भाई, बहुत है। इम्पोर्टेंट कांग्रेस डिसीडेंट। अब यहाँ देखिए ध्यान से, कह रहा है कि इम्पोर्टेंट कांग्रेस डिसीडेंट। सेंटेंस में सब कुछ सिंगुलर है, सिंगुलर है तो इम्पोर्टेंट से पहले आर्टिकल क्यों नहीं लगा रहे? यस, सेंटेंस करेक्ट होगा एन लगा करके।
क्योंकि ये एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। एन इम्पोर्टेंट कांग्रेस डिसिडेंट्स सोर्स said at once stage that Raman Rao and Chandrasekhar had even asked the dissident group to suggest suitable names। पहले वाले पार्ट में इम्पोर्टेंट से पहले एक आर्टिकल आएगा एन। His father would have been pleased to get him a wrist watch if he would have। जी ख़त्म बात। सेंटेंस डबल मॉडल वर्ब है, ये सेंटेंस मैं नहीं बताऊंगा अब, बस ये है आपका काम। इस सेंटेंस की एरर लिखकर मुझे आपको भेजनी है, लाइव वीडियो के दौरान नहीं, सिंपल कमेंट बॉक्स में। कितने बच्चे भेजते हैं मैं देखता हूँ। अगर आप लोगों ने सही जवाब दिया तो मेरी तरफ से आपको मिलेगा तुरंत एक सेंटेंस फ्री। यस, आप इसका सही जवाब दीजिएगा, मैं इसको नहीं कराऊंगा, बहुत बार करा चुका हूँ। देखता हूँ कितने बच्चों को ये मेरा रूल याद है। फिलहाल ये सेट होता है आपका ख़त्म। मिलते हैं नेक्स्ट सेट के साथ में कल। आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर वीडियो पे हमारी ऐड आ रहा है तो उस ऐड को प्लीज़ पूरा चलने दें। ऊपर ऐड पर विजिट लिखा आएगा, आप उस पर एक बार विजिट करें और फिर वापस आ जाएं। बस इतना सा काम आपको मेरे लिए करना है और मुझे पता है कि आप पक्का करेंगे। जब मैं आपके लिए इतना कुछ कर रहा हूँ तो आप भी मेरे लिए थोड़ा बहुत तो कर ही सकते हैं और आपका बहुत बहुत आभार होगा इस सब के लिए। फिलहाल चलते हैं, लेते हैं आपसे विदा। गुड बाय, हैव अ नाइस डे, शब बखैर, गुड नाइट।